बाजार से ये सोचकर सामान ला रहे हैं कि बाहर मिलने वाला सामान शुद्ध है तो आप गलत हैं। अगर आप अपनी भरोसे वाली दुकान से सामान लेकर आ रहे हैं तो वो शुद्ध ही होगा, तो आप सबसे ज्यादा गलत हैं और एक ऐसे भ्रम में जी रहे हैं कि आप शुद्ध और पौष्टिक भरा खाना खा रहे हैं। और यही भ्रम कानपुर वासियों के भीतर है कि बाजारों में मिलने वाला सामान सिर्फ साफ नहीं बल्कि शुद्ध है। इसलिए अब इस भ्रम को तोड़ दीजिए, क्योंकि बाजारों में सामान के बदले सॉफ्ट पॉइजन दिया जा रहा है और पूरे शहर को बीमार करने की कोशिश की जा रही है। मिलावटखोर लगातार लोगों के सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी नकली अचार, मसाले, कभी टोमेटो सॉस तो कभी बिना मानकों के तैयार खाद्य पदार्थ, यहाँ तक कि अब बाजार में नकली आलू की भी भरमार है। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आम लोगों की थाली तक पहुँचने से पहले इस जहर को पूरी तरह कैसे रोका जाए। कानपुर में खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। डीएम के निर्देश के बाद जो टीमें हैं वो एक अभियान के रूप में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जगह जगह जाके छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं और वहां से सैंपल इकट्ठा करके जांच के लिए लैब भी भेज रहे हैं। पिछले कई दिनों की बात की जाए तो जो खाद्य विभाग की टीमें हैं वो लगातार भ्रमणशील है और आलू से लेकर टमाटो सॉस हो या अन्य प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है उस पर कई जगह छापेमारी की है, जहां पर भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ को जब्त किया गया है और कई जगह जो टमाटो सॉस की है, मोमोज चटनी है या अन्य प्रकार के सॉस है उसको नष्ट भी मौके पर कराया गया है। जब खाद्य विभाग की टीमों द्वारा जब जहां से भी उनको इनपुट मिल रहा है, चाहे वो गोदाम हो चाहे ऐसे पॉइंट्स हो जहां पर चीजें सप्लाई की जाती हैं, उन्हीं सभी की पैकेजिंग है, एक्सपायरी डेट है या उसकी जो मानक के अनुरूप अगर वो चीज बन रही है, अगर वहां पर गंदगी पाई जा रही है तो इस प्रकार के कई ऐसे खाद्य जो कारोबारी हैं उनको नोटिस दी जा रही है प्रथम दृष्टया। उसके बाद जो उनके अगर जो प्रोडक्ट है वो में कोई डाउट लगता है तो उनको सैंपल भी किया जाए। रोजाना कल भी खाद्य विभाग की टीम ने एक कोल्ड स्टोरेज पे छापा मारा था, जहां पर भारी मात्रा में रंगीन आलू बरामद किया गया है। लगभग 5000 किलो के आसपास का रंगीन आलू बताया जा रहा है, जिसको उन्होंने जब्त करते हुए जो उसके सैंपल हैं वो कलेक्ट कर लिए और 4 सैंपल जांच के लिए लैब भेजे। तो इस प्रकार की कार्रवाई लगातार डीएम के निर्देश के बाद पूर्व विभाग की टीमें शहर में कर रही हैं और उनका ये मूल उद्देश्य है कि शहर में किसी प्रकार का जो खाद्य मिलावट जो कारोबारी है वो किसी जनता के पास ना पहुंचे, जिससे उनके शरीर पे कोई नुकसान हो सके। तो इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी चलती रहेंगी और जानकारी जो मिली है जो पूर्व विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रही हैं, चाहे वो दक्षिण का क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण इलाका हो या शहर के कई इलाके हो। जहां पर भी इस प्रकार का इनपुट मिलता है या कोई कार्रवाई ऐसी लगती है कि जहां पर खाद्य पदार्थ में मिलावट थोड़ी की जा रही है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है और उनको कुछ जगह नोटिस भी दी जा रही है और कुछ जगह जो खाद्य लाइसेंस है उसको भी निरस्त किया जा रहा है और कुछ लोगों के जो सैंपल है वो लैब को जांच के लिए भी भेजे जा रहा है। कब हुई छापेमारी? 7 जुलाई 2026 अचार बनाने वाली यूनिट्स पर कार्रवाई, पूर्व विभाग ने खराब स्टॉक किया जब्त। 8 जुलाई 2026 अवैध सॉस फैक्ट्री पर छापा, सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए। 15 जुलाई 2 कोल्ड स्टोरेज पर मारा गया छापा, 5000 किलो से ज्यादा आलू जब्त। इस बात से अब लगता है कि इस बात में कोई दौराहे ही नहीं रह गया है कि मुनाफे की अंधी दौड़ में कुछ लोग यह भूल जाते हैं कि उनके ओर से तैयार या बेचा गया मिलावटी सामान सीधे किसी परिवार की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ रुपए बचाने या अधिक कमाने की कोशिश किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि खाद्य सुरक्षा विभाग समय समय पर नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजता है। रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मिलावटी खाद्य पदार्थ सिर्फ पेट की बीमारी ही नहीं बल्कि लंबे समय के लीवर, किडनी और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। खाद्य विभाग की कार्रवाई यह संकेत देती है कि मिलावटखोर का नेटवर्क अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। त्योहारों और बढ़ती मांग के समय ऐसे मामलों में अक्सर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की सतर्कता भी बेहद जरूरी है। कोई भी देखिए, जो कोई भी खाने का पदार्थ है उसके मानक हैं, फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, हाइजीन कंडीशंस होनी चाहिए। तो उसमें हम लोग हमेशा कंज्यूमर से भी ये अनुरोध करते हैं कि खाने पीने की कोई चीज़ ऐसी है तो उसकी एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लें। यदि उन्हें कोई शक है तो सूचित करें। हमारे यहाँ 19 खाद्य सुरक्षा अधिकारी कानपुर नगर में हैं और कानपुर महानगर बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। इसमें अभी हाल में हम लोगों ने जहाँ पर आलू को रंगा गया था किस केमिकल रंग से, उसमें भी कार्रवाई की है। सड़े सॉस पर भी कार्रवाई की है। एक्सपायर्ड खजूर में भी हाल में कार्रवाई की गई, तभी जानकारी में है। तो खाद्य विभाग की टीम लगातार लगी हुई और हम लोग सूचनाओं को डेवलप कर रहे हैं कि रैंडम सैंपल की बजाय जहां से सटीक इन्फॉर्मेशन हो वहीं पर हम लोग सैंपल भरें।
लेकिन सिर्फ सरकारी कार्रवाई से ही समस्या खत्म नहीं होगी। इस लड़ाई में आम नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई खाद्य पदार्थ असामान्य दिखे, उसकी पैकिंग संदिग्ध लगे या स्वाद और गुणवत्ता को लेकर संदेह हो, तो उसकी शिकायत संबंधित विभाग से की जानी चाहिए। सवाल सिर्फ कानून तोड़ने का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जो ग्राहक, दुकानदार और उत्पाद निर्माता पर करता है। जब खाने पीने की चीजों में गड़बड़ी होती है तो सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं होता, बल्कि लोगों के विश्वास को भी चोट पहुंचती है। इसलिए जरूरत है कि मिलावटखोर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, नियमित जांच हो और दोषियों को ऐसा दंड मिले जो दूसरों के लिए भी सबक बने। मिलावटखोरी सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। इसलिए जरूरत है कि प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी रहे और आम लोग भी जागरूक रहें। इतना ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आम उपभोक्ता को कैसे असली और नकली उत्पाद के बीच अंतर बताया जाए ताकि खरीदने से पहले वो सतर्क हो जाए। कानपुर से नीरू मिश्रा, दीप त्रिवेदी, GMD न्यूज।